बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अली अमीन गंडापुर ने रात जो पॉलिसी बयान जारी किया उसको पॉलिसी बयान कहना चाहिए या अपनी जात के ऊपर या अपनी हुकूमत के ऊपर एक हमला कहना चाहिए। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि अब मैं दो तजाद आपके सामने रख देता हूं। आप जानते हैं कि शेर अफजल मरवत भी कमोबेश सलीमा खान को लेकर यही लाइन लेते रहे और शेर अफजल मरवत के बारे में तासुर यह था कि वो सबके ऊपर तनकीद करते हैं, वो सबके बारे में बात करते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर के बारे में बात नहीं करते। तो खैर लोगों का ख्याल था कि अली अमीन गंडापुर उनके साथ लाइनअप हैं। अब ये तासुर था, गलत या सही आप सब जानते हैं। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर रात को खुद आ गए। जब आप ये कहते हैं कि जी उमर अयूब या जरताज गुल वगैरह वगैरह मौजूद नहीं थे तो उनको सजाएं हो गई, और उसके बाद अलीमा खान के जो साहबजादे हैं वो मौके पर मौजूद थे और उसके बावजूद उनकी जमानत हो गई, तो सवाल ये होता है ना कि वो 9 मई के बाद भी उनको सजाएं हो गई और आप 9 मई के बाद भी वजीर आला बन गए। एक सवाल। दूसरा सवाल कि आपकी 6 महीने आपके तर्जुमान बैरिस्टर सैफ के मुताबिक मुलाकात नहीं हुई और अप्रैल के महीने में आखिरी मुलाकात हुई थी गंडापुर साहब की और इमरान खान की। तो आपको 6 महीने मुलाकात का मौका नहीं दिया गया और आपको फिर मंडे वाले दिन सुबह सवेरे मुलाकात की इजाजत दे दी गई, जिस दिन आपने ये जाके बताना था कि इमरान खान की बहन अलीमा खान जो है वो MI के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं और MI उनकी सहूलतकारी कर रही है। तो सवाल यह है कि पहले मुलाकात का मौका क्यों नहीं दिया गया, तब ही मुलाकात का मौका क्यों दिया गया। और फिर उससे ज्यादा मेरा ख्याल यह है कि पेशावर जलसे के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों में वो कितने मकबूल हैं वो तो सबको पता ही पता है। मैंने आज इस हवाले से एक और तज्जिया किया कि आपको याद होगा कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के लोगों ने कुछ जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक निकाती एजेंडा होता था, मैंने कवर भी की बहुत सारी, कि लोग आते थे, वो ये ऐलान करते थे कि मेरा तहरीक इंसाफ से भी कोई ताल्लुक नहीं है और 9 मई से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो तहरीक इंसाफ और 9 मई दोनों की मजम्मत करके चले जाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इजाफी कुछ कीचड़ उछालते थे इमरान खान की ज़ात को लेकर, उनकी फैमिली को या उनकी पॉलिटिक्स को लेकर, तो उनको इजाफी शाबाश मिलती थी। जिसमें एक फयाज चौहान थे, फरूख हबीब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो यूं लग रहा था जैसे वो दिल से बोल रहे हों, हालांकि उनके साथ भी जो हुआ वो सब एक तारीख का हिस्सा है। खैर, अब ये सारी बातें हुई हैं, तो अब इस चीज को लेकर फिर एक और अली अमीन गंडापुर से शिकवा जो कल से किया जा रहा है कि ऐसे में जब शहबाज शरीफ हुकूमत से या बाकी से जो इस उस नाजायज मुल्क के हवाले से सवालात हो रहे थे और चीजें हो रही थी, तो आपने कैसी कमाल महारत से उस चीज को एक लोकल इशू के अंदर जो है वो कर दिया। तो फिर ये सवाल तो होगा कि आपने ऐसे वक्त में ये सब करने की क्या जरूरत थी और इस चीज को बाद में भी किया जा सकता था। लेकिन उनसे फहीम अख्तर मलिक साहब जो हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक 3 सवाल अली अमीन गंडापुर से पूछे हैं। उनका अगर आप इन सवालों के जवाब दे दें तो जरा चीजें बेहतर हो जाएगी। उनका कि आम इंतखाबात 2024 में आप PTI के वाहिद उम्मीदवार थे जिनके 3 हलकों पे एक निशान कैसे था, वो किसने दिलवाया। यानी आमतौर पे ये होगा कि एक हल्के में एक इंतखाबी निशान, दूसरे में दूसरा, तीसरे में। उनका 3 के 3 हल्कों में अली अमीन गंडापुर को एक इंतखाबी निशान, तो वो आपको क्यों दिया गया। और फिर उनका कि आपने के गोशवारों में तजाद से मुतल्लिक नाअहली की जो दरखास्त है उसको कौन ताखीर का शिकार कर रहा है। और फिर उनका कि अहम यह है कि DI के आई खान के गांव पनियाला में 25 से 30 हजार केनाल जमीन को डेवलप कौन कर रहा है, उसके मालिकान कौन है। तो उनका आप इन 3 सवालों के जवाब दे दें ताकि पता चल सके कौन किसके पीछे है। तो असल मसला यह है कि जब आप शीशे के घर में बैठकर पत्थर मारेंगे तो फिर बहुत सारी बातें। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अली अमीन गंडापुर ठीक होंगे, कोई उन पर शक नहीं करेगा। अब हसन अयूब ने आज 6:29 के सुबह सवेरे उठ के एक ट्वीट किया और कहा कि यह बात दुरुस्त है कि ताकतवर हलकों की सपोर्ट अलीमा खान को हासिल है, उनकी गिरफ्त पार्टी पर मजबूत हो चुकी है, इसीलिए अली अमीन और बुशरा बीबी ग्रुप एक हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर 26 नवंबर के मुकदमात में मरकजी मुलजिम है, लेकिन पहले अलीमा खान को 26 नवंबर में सजा होनी है। यानी हसन अयूब जो रावी के नाम से मशहूर है, वो किसके तर्जुमान है, कहां से लाइन लेते हैं, सारी दुनिया जानती है। अगर वो आके सुबह सवेरे बता रहे हैं और अली अमीन भी यही कह रहे हैं कि अलीमा खान जो है उनको ताकतवर हलकों की सपोर्ट है और जी वो पार्टी पे गिरफ्त है, और इनके एक और दोस्त जो
लाइक माइंडेड कहना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं वो ना अलीमा खान खुद नहीं आना चाहती, उनका ख्याल ये है कि जो उनके बेटे शेर शाह है ना वो पार्टी के मामलात को संभाल लें। भाई शारेज हूं या शेर शाह हूं, उन्होंने किस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, या कोई ऐसी चीज दिखाई है जिसकी बुनियाद के ऊपर यह कहा जाए कि जी बिल्कुल वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं? तो मेरे ख्याल से आपको इस बारे में आप जल्दबाजी में गलत शॉट खेल गए हैं। अब उस गलत शॉट के अब आपको फायदे नहीं। और फिर एक और बात, जब जब तहरीक इंसाफ या इमरान खान ये कहेंगे कि हम कोई तहरीक चलाने वाले हैं, जैसा कि इमरान खान ने पिछले अपने उसमें लोगों से कहा कि तैयारी पकड़ लें, तो अलीमा खान ने कहा मुझे नहीं पता कि तैयारी पकड़ने का मतलब क्या है, लेकिन इमरान खान ने ये ज़रूर कहा है कि तैयारी पकड़ लें। तो उसके साथ ही जनाब कल वो बात कर रहे थे बैरिस्टर सैफ नदीम मलिक साहब के साथ, उनका जी जो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाज़ा है वो अनकरीब हल हो जाएगा, मुस्बत कोशिशें जारी हैं। यानी उसके साथ ही तहरीक इंसाफ के कारकुन को यकीन दिलाया जाता है कि आपने परेशान नहीं होना और चीज़ें बिल्कुल ठीक हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। तो अब आप देखेंगे कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता। अच्छा, इसके बीच में वो अलीमा खान जिनके हवाले से कहा गया है कि MI की सहूलतकारी उनको हासिल है, वो आज सुबह सवेरे रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गई हैं और उसके साथ तमाम तर जो तर्जुमान हैं वो जोर लगाकर बता रहे हैं कि इमरान खान की बहन को सजा होगी, उसी तरह से जैसे ईमान मजारी या बाकी लोगों के मुतालिक वो बता रहे हैं। अच्छा जी, आगे तोशाखाना 2 केस के आज फिर समाअत है जनाब, और तफ्तीशी अफसरान पर जिराज मुकम्मल हो जाएगी। फिर आखिरी मरला है और आइंदा 1-2 समातों में केस ख़त्म हो जाएगा और इसका जो फैसला है वो भी आ जाएगा। तो इस हवाले से देखना यह है कि क्या ये भी कहा जाएगा कि इमरान खान को भी कहीं MI की सपोर्ट हासिल है जिस वजह से उनके फ़लाँ सज़ा सस्पेंड हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये गन है, इस गन में से कुछ निकलेगा नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं इस्तीफ़ों वाले बात के ऊपर। हमने ये देखा कि 5 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस को लेकर आ रहे थे, तो यहाँ एक तासुर आया, एक पूरी लाइन बनाई गई कि देखें इन जजेस ने एक यूनियन बना ली है। उन जजेस से ये सवाल हुआ, सहाफ़ी जो सवाल सोसाइटी में होते हैं वो मुतल्लिका लोगों से भी सवाल पूछते हैं। तो हमारे दोस्तों ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपने क्या कोई वाकई ही यूनियन बना ली है? तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इसका जवाब दिया। उनका ये बात यूनियन की नहीं है, बात उसूल की है और उसूल के साथ खड़ा होना चाहिए। आज अंसार अब्बासी साहब ने जंग अखबार में खबर दी है और ये उनकी खबर नहीं है, ये उससे पहले हमने ये देखा कि इरफान सिद्दीकी साहब जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने भी एक इशारा दिया कि कुछ जज साहिबान जो हैं और ये सारे और इस किस्म की बातें। अच्छा, वो क्या है? उनका जी हाई कोर्ट के कुछ जजेस अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन वो ये कदम उस वक्त तक नहीं उठाएंगे जब तक उनकी मुद्दत मुलाजमत इतनी ना हो जाए कि वो ताहयात पेंशन और रिटायरमेंट के बाद सहूलतों के हकदार बन सकें। अच्छा, ये किन जजेस की बात है? ये गालिबन इशारा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से है। तो उनका जी वो असल में ना जो उसके लिए 5 साल की मुद्दत होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आप जजेस और पेंशन और मराद के लिए हो जाएंगे। पिछले दिनों इस हवाले से जब खबर आई कि तारिक जहांगीरी साहब को कहा गया है कि भाई आपका लाहौर हाई कोर्ट तबादला कर देते हैं, आप पिंडी बेंच में बैठ के सारी नौकरी इंजॉय करें, तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि मैंने ये नौकरी के लिए सिलसिले में नहीं आया। मुझे बताइए कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब हूँ, तारिक जहांगीरी साहब हूँ, समन रफत इम्तियाज़ साहबा हूँ, सरदार एजाज इसहाक साहब हूँ, बाबर सत्तार साहब हूँ, ये कोई नालायक लोग थोड़ी हैं। मैं आपको बताऊँ, जो कॉम्पिटेंट वकील होता है ना, जज बन के उसका नुकसान होता है। कैसे? वो जज बन के कितनी सैलरी ले लेगा? मैं कहेंगे 10, 15, 20 लाख बहुत सैलरी है भाई, वो एक केस के करोड़ों ले सकते हैं, वो महीने के 20 लाख क्यों लें? तो कभी अच्छा वकील प्रेफर नहीं करता जज बनना। ये अलग बात है, लोगों की अपनी चॉइसेस हैं। कुछ कहते हैं जी हमने लोगों के लिए किरदार अदा करना है, ये जरूरी नहीं है पैसे उनकी तरजीह हो, लेकिन ये कहना कि वो जनाब नौकरी, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।